उपदेश के पूर्व एक छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही नामी कहानी है। सब लोग अच्छा से जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा सा बोलना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति एक नाव में सवार थे और थोड़ा सा वो घमंडी भी था। उसको अपने ज्ञान पे बहुत बड़ा घमंड था। और नाव जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इस ज्ञानी व्यक्ति ने नाविक से पूछा कि क्या तुम विज्ञान जानते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं विज्ञान तो नहीं जानता। तो उन्होंने बोला, अरे यार, क्या आदमी हो तुम, नाव चलाते हो, तुमको विज्ञान नहीं मालूम है? तुम्हारी जिंदगी का 25% समाप्त हो गया, विज्ञान तुम नहीं जानते हो। और नाव आगे बढ़ते गया। ये ज्ञानी व्यक्ति नाविक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो पूछा, अरे यार बताओ, तुम गणित जानते हो? तो नाविक ने बोला, नहीं सर, मैं तो एक साधारण नाविक हूं, मुझे गणित भी नहीं मालूम। तो ज्ञानी ने, पंडित जी ने उसका मजाक करते हुए बोला, अरे यार, तुम कैसा आदमी हो, गणित भी नहीं मालूम? तुम्हारी जिंदगी के आधा प्रतिशत समाप्त हो गया है। और आगे बढ़ गया। और ज्ञानी व्यक्ति ने बोला, पूछा नाविक से, क्या तुम इतिहास जानते हो? नाविक ने बोला, नहीं सर, मैं तो स्कूल को तो दूर से ही देखा हूं, कभी अंदर जाके पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं इतिहास भी नहीं जानता। और इस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, कैसा आदमी के साथ मैं यात्रा कर रहा हूं, बाप रे, मुझे भी शर्म लग रहा है। तुम ना विज्ञान जानते हो, तुम ना गणित जानते हो, तुम इतिहास नहीं जानते हो। अरे तेरी जिंदगी का 75% भी खत्म है। और इस समय में नाव लगभग जो है उस बड़ी नदी के बीच में थी, और कुछ आंधी तूफान जैसे सब लग रहा था। और नाविक को लग रहा था कि वो नाव को संभाल नहीं पा रहा है। उस समय उस नाविक ने इस ज्ञानी आदमी से पूछा, सर बताइए ना, आप तैरना जानते हैं कि नहीं? आप तैरना जानते हैं कि नहीं? तो इस ज्ञानी व्यक्ति ने बोला, जी नहीं, मैं तैरने नहीं आता, मुझे विज्ञान मालूम है, मुझे गणित मालूम है, मुझे इतिहास मालूम है, मुझे अर्थशास्त्र मालूम है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन दुखजनक बात है कि मैं तैरना कभी सीखा नहीं, मुझे सीखने का समय नहीं मिला। तो नाविक ने बोला, सर आंधी तूफान बहुत जोर से हो रही है, मैं नाव संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर आप तैरना नहीं जानते, आपकी पूरी जिंदगी समाप्त हो गई है? तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह विजेंद्र भाई भी सोच रहे होंगे, इनको तो सीरियस बाइबल अध्ययन लेने के लिए बुलाया, सुबह सुबह कहानी सुना करके ये क्यों हंसा रहे, है ना? लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, पता नहीं जिस विषय को मैं ले रहा हूं, आप में से कितने लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, ले ही रहे होंगे। शायद कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, थोड़ा सा एस्केटोलॉजी ले लेते, भविष्यकालीन शास्त्र, और कुछ न्यूमाटोलॉजी ले लेते, पवित्र आत्मा सिद्धांत। सब सीखना अच्छी बात है, लेकिन जिन बातें प्रभु की, ये विषय मैं नहीं चुना, आपकी कलीसिया ही चुना है, और प्रभु के दास विजेंद्र भाई ने इसकी सूचना मुझे दी, और मैं उसमें से सबसे सरल बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसी बात है जिससे आप, नाव भले डूब जाए, आप नहीं डूबे।
दुखजनक बात है, हम ब्रदरन समूह के लोग, हम लोग अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करने वाला एक मसीही समूह है। हम वचन बहुत गहरा स्तर से जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय की हमारी कई कलीसियाओं में जाएंगे, आप अनिवार्य रूप में देख सकते हैं कई कलीसियाओं में अनुशासन नहीं है। 2011 में हम लोग केवल, मेरी जानकारी के मुताबिक ही सभा में केवल ब्रदरन लोग ही बैठे होंगे, इसलिए मैं खोल के बोलना चाह रहा। 2011 में मैं अपने क्षेत्र कटिहार में पूरे बिहार की कलीसियाओं के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 600 आदमी भाग ले रहे थे। उस सभा में मैं बेंगलुरु से एक प्रभु के दास को भी संदेश के लिए बुलाया था। फर्स्ट मैसेज उनका था। उस फर्स्ट मैसेज में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट रखा, प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि इन एंटायर वर्ल्ड ब्रदरन इज द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन कम्युनिटी। उन्होंने ऐसा बोला, समस्त संसार में ब्रदरन मसीही समूह के सबसे गैर अनुशासित मसीही समूह है, ऐसा करके बोला। मुझे तो बहुत बुरा लगा। अरे ये इनको तो मैंने अपना हमारे भाई लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए बुलाया, और ये तो हम लोग हमारे ही माथे पे हथौड़ा पीट रहा है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, 4 दिन के सभा में उनको मैंने एक भी बार फिर मेन स्टेज नहीं दिया। और तीसरा दिन उस भाई साहब खुद बेंगलुरु लौट गया। ठीक है, ये बहुत ही नामी एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। लेकिन साल बहुत बीत गया और मेरी सेवकाई में भी जब अनुभव बढ़ा, मैंने इस बात को एहसास किया, द स्टेटमेंट दैट ब्रदर हैड पुट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। उस भाई साहब ने जिस प्रस्ताव को रखा है वो बहुत ही सच्ची एक प्रस्ताव था। मेरे प्यारो, मसीही जीवन में हो, मसीह की सेवा में हो, कलीसिया के संचालन में हो, यदि अनुशासन में के अनुसार हम इस सेवा को नहीं करेंगे, हम एक सही मसीही जीवन नहीं बिता पाएंगे, हम एक सही सेवा नहीं कर पाएंगे, और सही तरीके से हम कलीसिया भी नहीं चला पाएंगे। तो हम 2 विषय अभी तक देखे हैं इसी विषय पर। इसी अच्छा योद्धा मतलब अनुशासित योद्धा, और एक अनुशासित योद्धा के सामने पहला नमूना है प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा हम लोग कल मनन किए हैं वो है प्रेरित लोग। यीशु मसीह ने सिखाया, प्रेरित लोगों ने अपने जीवन में उतारा। तो याद रखिए मेरे प्यारो, एक अनुशासित मसीही जीवन, एक अनुशासित सेवकाई, इसका मतलब है यीशु मसीह ने जो आदर्श दे गया है, जिसे प्रेरित लोगों ने अपने जीवन में उतारा है, उसे उसके पीछे करना। फिलिप्पी 3:17 में पौलुस ऐसे कहते हुए हमने देखा, जो नमूना तुम लोगों ने हमें देखे है, हम शब्द पूरे प्रेरितों को जोड़ करके पौलुस बोल रहा है, उस पर चलने वालों पर ध्यान रखो। हम लोगों ने उस बात को देखा है। ठीक है, आज यीशु मसीह तो संसार में नहीं है, प्रेरित लोग भी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या आदर्श दे गया? कैसे जानेंगे प्रेरित लोगों ने कैसे उसको जीवन में लागू किया? प्रभु ने उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र को लिखित रूप में दिया है, पवित्र शास्त्र बाइबल। 2 पद इस विषय में आपके सामने दिखाकर
एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 20 और 21 पद को जरा जल्दी पढ़ेंगे। पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय उसकी 20 और 21वीं पद। और पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी ने अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए, सभी पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये कोई भी इंसान अपने विचारधारा के अनुसार नहीं लिखा, परंतु कैसे लिखा है? कैसे लिखा है? कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्तजन मूसा से लेकर यूहन्ना तक भक्तजन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर के बोलते थे। अच्छा, आगे पढ़िए, इसे हमें क्यों लिख दिया है? पत्र तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 16 और 17 पढ़िएगा। तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 पद को पढ़िएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए, अब संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के दासगण पवित्र आत्मा से उभारे जाकर लेकर दिया, लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन की बात यहां पे कि इस पूरे पवित्र शास्त्र की सभी बातें क्या हमें पालन करने के लिए दिया है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ढेर सारी बातें दी गई है। ये सभी बातें क्या हमें पालन करने के लिए दिया है? उदाहरण के लिए मूसा आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने बोला पत्थर से चट्टान से आज्ञा दो, मूसा ने क्या किया है? उस पर लाठी से मारा। क्या इसे हमें पालन करने के लिए दिया है? नहीं, वो इसलिए दिया है कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से जैसे मूसा को कनान नष्ट हो गया, वैसे हम आत्मिक आनंद का नष्ट अनुभव करेंगे। दाऊद ने बत्सीबा के साथ जो किया है लिखा है। इस्करियोती यहूदा यीशु मसीह और अन्य शिष्यों के जो थैली से चोरी किया, उसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार में है। क्यों दिया है? क्या हमें पालन करने के लिए? नहीं, बाइबल में ढेर सारी बातें हैं, सभी बातें हमें पालन करने के लिए नहीं दिया। यहां पर बाइबल की बातों को विभाजित करके दिया। क्या क्या है? आप उस 16वीं पद को देखिए, इसमें उपदेश है, समझाने की बातें हैं, सुधारने की बातें हैं, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक बात है। ठीक है, इसमें उपदेश है। उपदेश मतलब यहां पर सार्वजनिक रूप में जो जीवन के लिए जो उपदेश की बातें हैं इसमें है, सार्वजनिक रूप में। उदाहरण के लिए माँ बाप का आदर करना एक सार्वजनिक उपदेश है। और मुझे इन सब बातों में मेरे बचपन में मेरी माँ हम लोगों पर एक आदत डाली हुई थी। वो आदत था हर दिन सुबह नीति वचन की पुस्तक पढ़ना है। माँ ऐसा हम लोग को सिखाया था। नीति वचन 31 अध्याय है,
तो माँ हम लोग को सिखाई थी तारीख के अनुसार हर दिन सुबह नीति वचन पढ़ना। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गहरे स्तर में जाकर नीति वचन को पढ़ा है। नीति वचन इतना एक अनोखी पुस्तक है, जीवन के हर क्षेत्र के बारे में उसमें जानकारी। भोजन कैसे करना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, दोस्त के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, पत्नी के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए है? मेरे कलिसिया में, केरल की जो मेरी मातृ कलिसिया है, उस मातृ कलिसिया में मैं एक मीडियम क्लास परिवार से, बहुत धनी परिवार से मैं ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन एक दिन रात मुझे मेरी कलिसिया के एक धनी विश्वासी के घर में समय बिताने का नौबत पड़ा। उस समय में बहुत बच्चा था। बच्चा मतलब मैं स्कूल वगैरह में शायद पढ़ने का था। उस समय में सबके घर में टीवी नहीं होता था। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था उस समय में, तो मुझे क्रिकेट देखना था। तो हमारे कलिसिया के उस परिवार, वो बड़े धनी परिवार था, उन लोगों का अपना बैंक होता था, प्राइवेट बैंक चलाने वाला एक परिवार था। वो लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोग बैंकों में पैसे डालते हैं, वो लोग बैंक चलाते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि वो लोग कैसा धनी परिवार है। तो मुझे जो है उनके घर में जो है एक इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच की खेल हो रही थी। तो साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है और वहां का समय में इंडिया में शाम 5:30 बजे मैच शुरू होता है और रात तक खेल चलता है। तो मैं उसी घर में रह गया और पहला इनिंग्स खत्म हो गया, तब तक डिनर का भी टाइम आ गया। उस घर का आंटी, उस घर में दूसरे ज्यादा लोग नहीं रहते थे, अंकल भी विदेश में थे, उनके बच्चे लोग सब विदेश में थे, बुजुर्ग आंटी रहती थी। तो हमको बोला बेटा आ जाओ खाना खा लो, ठीक है। मैं स्कूल में या कुछ पढ़ रहा था, तो मैं खाने के लिए गया। अब बहुत बड़ा एक टेबल, उस टेबल में पूरा मैं खाना रखा हुआ, अलग अलग टाइप का खाना रखा हुआ, ठीक है। मीट का ही 2-3 आइटम है, मछली का फ्राई है, सब करी है, सब्जी का कई आइटम्स है, मुझे नहीं मालूम, सब याद नहीं। और मैं अकेला एक बहुत बड़ा टेबल के सामने बैठा हूं, घर में कोई नहीं है। और हमने तो निर्णय लिया कि इधर तो मैं युद्ध चलाऊंगा, ठीक है मतलब एक तरफ से तो शुरू करूंगा मैं, ठीक है, कैसे भी हो इसमें से सब चीज में से खाना। और जैसे मैंने प्रार्थना करके शुरू करने के लिए सोचा, उसी समय नीति वचन की एक पद मेरे दिमाग में आ गया। क्या है? वहां लिखा है कि जब तो धनी, वहां लिखा जब तो राजा के साथ भोजन के लिए बैठेगा। एक्सैक्ट हिंदी अनुवाद मुझे नहीं मालूम, आप लोग जो पढ़ते हैं आप लोग याद होंगे। वहां लिखा है, मलयालम बाइबल के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जब तू राजा के साथ भोजन के लिए बैठेगा तो तुम्हारे मुंह में एक चाकू रख लेना। और उस पद को मैं ऐसा समझता हूं जैसे कि आपके मुंह में ऐसा एक चाकू रखिएगा। खाने के लिए आप बैठे हैं, टेबल भर के आहार वस्तु है और आपके मुंह में एक चाकू खड़ा है। मेरा छोटा दिमाग में ये समझा, मुंह बंद करूंगा तो क्या हो जाएगा? चाकू घुस जाएगा। बस लिखा है कि कंट्रोल कर लेना बेटा ठीक है। और मैंने उस पद मुझे स्ट्राइक किया और मैं बोल रहा हूं, भोजन करना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत बचा के रखना उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा खा के वहां से निकला। मैं बहुत ही सरल एक बात आपको बता रहा था, बहुत ही, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों में भी आपको उपदेश मिलेगा नीति वचन की पुस्तक में, ठीक है। बाइबल में उपदेश की बातें हैं, फिर क्या है, समझाने की बातें हैं, समझाने की बात है। समझाना हिंदी, आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो देयर आर वार्निंग्स,
चेतावनियां है, नहीं करना इसे। यहूदा ने पैसे के पीछे चल गया, यीशु मसीह से अधिक पैसे से प्रेम किया, और वो जाकर के फांसी लगाया तो रस्सी भी उसकी मदद नहीं की, टूट के नीचे गिर गया, पेट फट गया। क्यों लेके दिया है? समझाने के लिए, चेताने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ सुधारने की बातें है, कुछ कुछ काम हम अच्छा से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलेगा बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे भी अच्छा कर लो, थोड़ा और अच्छा करो। सुधारने की बातें हैं। फिर अंत में लिखा है धार्मिकता की शिक्षा है, यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए दिए गए उपदेश भी है। ये एक एक पद बहुत घंटे तक बोलने का है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोल के जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें सार्वजनिक उपदेश है, इसमें चेतावनियां है, इसमें जो है सुधार की बातें हैं, और धार्मिकता की शिक्षा भी है। ठीक है, अभी तो इसमें हम कौन सा पालन करना है? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए धार्मिकता की शिक्षा का पालन करना चाहिए। संसार में जीवन बिताते समय एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उपदेश, सार्वजनिक उपदेश का पालन करना चाहिए। तो हम यहाँ धार्मिक शिक्षा की बातें कर रहे हैं, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। भोजन कम करे ज्यादा करे, उससे आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सार्वजनिक शिक्षा है। ठीक है, लेकिन यह धार्मिकता की शिक्षा मतलब यीशु मसीह की पवित्रता के अनुरूप बदलना। हम कैसे जानेंगे धार्मिकता की शिक्षा कैसे? हम कैसे, बहुत सारी बातें ना, सृष्टि का विवरण से लेकर नई धरती और नए आसमान तक की बातें जो है बाइबल में दी गई है। हम कैसे जानेंगे इसमें धार्मिकता की शिक्षा कौन सी है? एक टेक्निक है, यीशु मसीह खुद बोल के दिया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस पर ध्यान दिया। हमें अनिवार्य रूप में आत्मिक जीवन के लिए पालन करने का, एक अनुशासित मसीही जीवन बिताने के लिए अनिवार्य बातों की पहचान करने के लिए एक टेक्निक जो है प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को बोल के दिया है। आप उस पद को जानते हैं, मत्ती 28 की 19। आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए, मत्ती 28 की 19वीं पद। इस पद को और जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं, कृपया मेरे भाई बहनों आप अवश्य समझिएगा और जीवन में लागू भी कीजिएगा। मत्ती 28 की 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखिए, बस 20वीं पद पर ध्यान दीजिएगा। 20वीं पद पर आप वहां ध्यान से देखिएगा, उसमें 3 बातें सम्मिलित है। 2 बातें एकदम स्पष्ट रूप में प्रकट है, एक बात अनुमान लगा सकते हैं। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, इसमें वो टेक्निक छिपा हुआ है। हम मसीही विश्वासियों को अनिवार्य रूप में जीवन में लागू करने और कलीसिया में सिखाने की शिक्षा को, धार्मिकता की शिक्षा को पहचानने का टेक्निक उसमें है। मैं जल्दी बोल के जाना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, अर्थात जिन बातों को मानने के लिए यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों को आज्ञा दी है। पहली बात, जिन बातों को अनिवार्य रूप में पालन करने के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों को आज्ञा दी है। दूसरी बात,
यीशु मसीह के पवित्र प्रेरित लोग पहली शताब्दी की कलीसिया का मतलब जिस कलीसिया में प्रेरित लोग थे या प्रेरित लोग जब जीवित थे, प्रेरित लोग जिन बातों को पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाई है। तीसरी बात, पहली शताब्दी की कलीसिया जिन बातों का पालन किया है। आपके मन में एक सवाल आने की संभावना है, अब हम लोग कैसे जानेंगे पहली शताब्दी की कलीसिया क्या पालन किया है, नहीं किया है? सिंपल है, प्रेरितों के काम पहली शताब्दी की कलीसिया का लगभग 30 वर्ष का इतिहास है। पेंतेकोस्त के दिन से लेकर के लगभग प्रेरित पौलुस की मृत्यु तक के समय का इतिहास, लगभग 30 से 33 वर्ष का इतिहास प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप सुसमाचारों में देख सकते हैं। प्रेरितों की शिक्षा को आप रोमियो से लेकर यहूदा तक के पत्रियों में देख सकते हैं। और पहली शताब्दी की कलीसिया क्या पालन किया है और नहीं किया है, इस बात को आप प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। तो मैं 3 बातें बोलूं। पहली बात, यीशु मसीह जिन बातों को मानने के लिए अपने पवित्र प्रेरितों को आज्ञा दी है। दूसरी बात, प्रेरित लोग जिन बातें पालन करने के लिए पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाई है। तीसरी बात, पहली शताब्दी की कलीसिया जिन बातों का पालन किया है। 3 बातें याद हो गया ना? और मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी शिक्षा जो कलीसिया में सिखाई जाती है, इसमें इन तीनों मापदंड जो एक साथ लागू नहीं होते हैं, उसको विश्वासियों को पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस मैं जो बात अभी बोल रहा, कोई प्रकार का शक है, आप पूछ सकते हैं मीटिंग के बाद, संदेश समाप्त होने के बाद। मैं 3 बातें बोल, आपको आपकी कलीसिया में या कोई प्रभु के दास के द्वारा या प्रभु के दास कहलाने वाले के द्वारा कोई बात सिखाई जा रही है, और आप कैसे जानेंगे ये बात मुझे पालन करने का है या नहीं? सिंपल है, ये तीनों मापदंड उस विषय में लागू होता है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, यीशु मसीह पवित्र प्रेरितों को आदेश दिए हुए होना चाहिए, तीनों एक साथ लागू होना चाहिए। 1 या 2 लागू होने से नहीं होगा, तीनों बातें एक साथ लागू होते हैं, तो वही है मसीही कलीसिया का बुनियादी उपदेश। The fundamental doctrine must have fulfilled all these 3 criteria together. बुनियादी उपदेश होने के लिए कोई भी बात में, कोई भी शिक्षा में ये तीनों बातें एक साथ लागू होनी चाहिए। कौन कौन है वो 3 बात? कौन कौन है वो 3 बात? आप में से कोई बोल सकते हैं? यस, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया होना चाहिए जी, और प्रेरितों ने पालन किया होना चाहिए। प्रथम शताब्दी की कलीसिया, प्रेरित लोग पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाई हुई बात होनी चाहिए, और उन्होंने पालन किया। हाँ। और पहली शताब्दी की कलीसिया जिन बातों को पालन किया। ठीक है, उद्धार के विषय में देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह सिखाया कि नहीं? यीशु मसीह सिखाया कि नहीं? सिखाया। यीशु मसीह ने कहा ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह खुद अपने जुबान से कहा,
प्रेरित लोगों ने सिखाया क्या? लगभग सभी पत्रियों में आप लोग देख सकते हैं, खास पत्र पौलुस ने सिखाया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। ये पहली शताब्दी की कलीसिया पालन किया है, बिल्कुल पालन किया है। प्रेरितों के काम में आप लोग देख सकते हैं, काफी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए और उद्धार पाया। बार बार लिखा हुआ, कोई एक पद की जरूरत नहीं है। उद्धार हो, बपतिस्मा हो, अलगाव हो, प्रेरितों की शिक्षा पाने की हो, रोटी तोड़ने के विषय हो, प्रार्थना के विषय हो, संगति का विषय हो, प्रचार करने के विषय हो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन की बात हो, और विश्वासियों का न्याय के विषय में हो, अविश्वासियों के न्याय के विषय में हो, स्वर्ग के बारे में हो, नरक के बारे में हो, और अनंतकालीन जीवन के बारे में हो, जितने भी बुनियादी शिक्षा है उसमें ये तीनों मापदंड एक साथ लागू होते हैं। अब आप लोग का, कुछ लोगों का कम से कम दिल तोड़ने वाली एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, और जूम मीटिंग में होने के कारण मुझे मालूम है आप लोग मेरा कुछ नहीं करेगा। पास में है तो हो सकते हैं आप लोग मुझे पकड़कर पीट भी सकते हैं, इसलिए लेकिन मैं हिम्मत जुटा रहा हूं क्योंकि मैं जूम में बैठा। आप लोग ऐसा करने वाले नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा हूं। आज दुनिया में मैं देखा हूं, बिहार में भी, मुझे राजस्थान की और सॉरी यस राजस्थान में ना ओके, राजस्थान और वहां की बात में नहीं जानता। हमारे बिहार में भी एक दो कलीसिया के लोग अभी यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने लगे 25 दिसंबर। दुखजनक बात मैं बोलना चाहता हूं, और कुछ जगह में इवेंजलिस्ट लोग सांता क्लॉस बन गए, कुछ जगह में पत्नी लोग सांता क्लॉस बन गए हैं। मुझे मालूम है आप लोग में से कुछ लोग इस विषय में अभी नाराज हो जाएंगे। हम एक चीज बोलना चाहता हूं आपसे, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना एक बुनियादी उपदेश है कि नहीं है? नहीं। आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है, शायद म्यूट किया हुआ हो इसलिए भी हो सकता है। नहीं। आप नहीं देखिएगा है भाई, नहीं है जी, यीशु मसीह अपने प्रेरितों को सिखाया है क्या मेरा जन्मदिन आप लोग प्रत्येक साल मनाना है? नहीं सिखाया। प्रेरित लोग क्या कलीसिया को सिखाया है कि जन्मदिन मनाना है यीशु मसीह का? आप जरा देख लीजिए, हम लोगों से कितना अधिक यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग थे यीशु मसीह के प्रेरित लोग। यूहन्ना छोड़ करके सभी लोग प्राण भी दे दिया यीशु मसीह के लिए। हम लोगों का प्राण लेने के लिए कोई आ रहा है तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु हमारे घर तक उसको पहुंचने नहीं देना उसके बीच में ही उनको रोक देना। आप बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप चाहने से उनका बाइक का हवा निकाल सकते हैं, गाड़ी को पंचर करा सकते हैं, कैसे भी रोक दीजिए ताकि वो हमारे ऊपर हमला नहीं करे। लेकिन पतरस को जब नीरो ने कहा मैं तुम्हारे गुरु के समान तुमको क्रूस पे टांग दूंगा, तुमको क्रूस पे टांग दूंगा, तुम्हारे गुरु को जैसे टांग दिया, तो पतरस ने मुस्कुराते हुए दुष्ट सम्राट नीरो से कहा, सम्राट मैं इतना लायक नहीं हूं कि मैं अपना गुरु के समान क्रूस पर टांगा जाऊं। एक दया हमारे ऊपर आप जरूर कीजिएगा, मुझे उल्टा टांग दीजिएगा। और यहूदी इतिहासकार फ्लावियस जोसेफस कहता है पतरस को दुष्ट सम्राट नीरो ने उल्टा टांग दिया। आप जरा समझ लीजिए, सीधा टांगा जाना भी इतना मुश्किल बात है, पतरस कहता है मुझे उल्टा टांग दो। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग खुशी से, पिछले दिन मैं एक समाचार सुन रहा था अफगानिस्तान से, वहां के मसीही लोगों को चुन करके तालिबानी आतंकवादी लोग मार रहे हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के बारे में, मसीही माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोच करके वे दुखी थे। उस समय कुछ बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे अपने माता पिता से कहा, पापा मम्मी जान छोड़ना पड़े, मसीह को त्यागना नहीं है।
और वे लोग खुशी से मुस्कुराते हुए तालिबानी आतंकवादियों की गोलियों को अपने दिल में ले लिया। मेरे प्यारों, प्रेरित लोग हम लोगों से अधिक यीशु मसीह से प्रेम करने वाले थे, परंतु वे लोगों ने यीशु मसीह का जन्मदिन को साल में एक बार नहीं मनाया। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान आदि को वे लोग हर दिन याद करते थे रोटी तोड़ते हुए। और बाद में प्रेरितों के काम के आगे जब हम लोग आते हैं, हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन वो लोग याद करते थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग यीशु मसीह का जन्मदिन की याद नहीं करते थे, प्रत्येक दिन याद करते थे, कलीसियाई रूप में प्रत्येक सप्ताह याद करते थे। यीशु मसीह ने बोला याद करने के लिए, लेकिन साल में एक बार नहीं। यस, उसे हमें पालन करना चाहिए। तो मेरा समय समाप्त होने के कारण मैं बंद कर रहा हूं। मेरे प्यारों, अनुशासन के अनुसार का मसीही जीवन बिताने के लिए, अनुशासित सेवा करने के लिए, अनुशासित रूप में कलीसिया को चलाने के लिए बुनियादी उपदेश के अनुसार हमें जीवन बिताना होगा। बुनियादी उपदेश के अनुसार सेवा करनी होगी, बुनियादी उपदेश के अनुसार कलीसिया चलाना होगा। और बुनियादी उपदेश को पहचानने के लिए यही है क्राइटेरिया, मापदंड। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र प्रेरितों को सिखाई हुई बात होनी चाहिए। प्रभु के पवित्र प्रेरितों के द्वारा पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाई हुई बात होनी चाहिए, और पहली शताब्दी की कलीसिया पालन की हुई बात होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी जो है शिक्षा को सीखते हैं और सिखाते हैं, वो बुनियादी उपदेश, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है या नहीं, परखने का तरीका यही है। और ढेर सारा उदाहरण मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। मेरे प्यारों, एक अनुशासित जीवन बहुत जरूरी है, अन्यथा आप एस्केटोलॉजी सीखिएगा, न्यूमाटोलॉजी सीखिएगा, जो कुछ भी सीखिएगा, तैरना नहीं मालूम कीजिएगा, क्या हो जाएगा? आप डूब जाइएगा। ठीक है, इसलिए नैया, मसीही नैया नहीं डूबने के लिए, विश्वास जीवन की नैया नहीं डूबने के लिए अनिवार्य रूप की एक बात में आपको बोले हैं, तैरना सीखिएगा। प्रभु दया करेंगे तो कल हम लोग इस विषय का अध्ययन जारी रखेंगे। मेरी आशा है कोई हमसे नाराज नहीं है, कल भी आप लोग आएंगे, यही मेरा विश्वास है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।